Hello, bachcho. Let's read the question. Consider the following statements and select incorrect statements. Number 1. The magnitude of instantaneous velocity of a particle is equal to its instantaneous speed. Second statement. The magnitude of average velocity in an interval is equal to its average speed in that interval. Number 3. It is possible to have a situation in which speed of the particle is never zero, but the average speed in an interval is zero. Fourth statement. It is possible to have a situation in which the speed of particle is zero, but the average speed is not zero. चार options हैं. First option, second, third, fourth are the incorrect statements. Second option, first and second statements are incorrect. Third option, second and third statements are incorrect. And fourth option, fourth only is the incorrect statement. तो इस क्वेश्चन में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड ये कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करना है. एक्सेप्ट इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब v इंस्टेंटेनियस ऐसे लिखता हूं मैं, इज dx by dt. dx क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज अ टाइम. सो इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंट. उसके बाद बोला है एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज. एवरेज वेलोसिटी होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. उसके बाद बोला है स्पीड का फॉर्मूला तो पता है, डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम, इसका फॉर्मूला है. और उसके बाद बोला है एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो ये चार फॉर्मूलाज हमें यूज करने होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ए मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है v इंस्टेंटेनियस is basically dx by dt. वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. इंस्टेंटेनियस मतलब उस समय में क्या वेलोसिटी है. और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी अगर हम लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं लिखता हूं s, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी लिखेंगे तो dx by dt हो गया. मैग्नीट्यूड बोला है तो इसको मॉड लेना पड़ेगा. ऑफ कोर्स स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये दोनों सेम रहेंगे. यस, ये स्टेटमेंट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल. अभी इसका मतलब सिंपल है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल कभी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं. मान लीजिए आपका पार्टिकल है इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कल. ए से लेके उन्होंने स्टार्टिंग किया और वापस ए पे आ गया, तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम है. मगर डिस्टेंस क्या है? इधर डिस्टेंस आ गया. अगर इसका मैं रेडियस मान लेता हूँ r, तो डिस्टेंस आ गया 2πr सर्कमफरेंस. तो दोनों सेम है क्या? नॉट पॉसिबल. तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, ये सही है. थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो बट एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो. बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो, स्पीड जीरो नहीं है, तो एवरेज स्पीड क्या है? बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो. स्पीड जीरो नहीं है मगर एवरेज स्पीड जीरो है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. देखिए एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अभी ये टोटल डिस्टेंस जो है उसमें ये ऑलरेडी स्पीड काउंटेड है, तो इसका मतलब वो भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. चौथा स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. अभी ये इनवर्स है थर्ड स्टेटमेंट का. ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसमें बोला है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो, मतलब स्पीड जीरो है बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. अभी देखिए एवरेज स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. उसमें एक पर्टिकुलर केस का स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ये नहीं हो सकता. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो गया. तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए? गलत हो गए. और पूछा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ये गलती नहीं करना है. करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. So A is the right option. Hope you understood it well. All the best.